चुनावी और बरसाती मौसम में कुछ तो खास है जिसका हर किसी को इंतज़ार होता है। और इंतज़ार हो भी क्यों ना, जिसने आपको इंतज़ार करवाया, आज हाथ जोड़कर उनके इंतज़ार करने की बारी है। जी हाँ, हाजिर हूँ मैं रवि चंदेल हमारे खास कार्यक्रम हल्के की हकीकत को लेकर। आज हमारा कारवां पहुँचा है पंचकुला और आज के इस कार्यक्रम में हम न सिर्फ पंचकुला बल्कि कालका और मुलाना विधानसभा में भी आपको लेकर चलेंगे और जानेंगे क्या है आपके हल्के की आवाज़। द सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ से सटे पंचकुला के सेक्टर 7 में इस समय मौजूद हैं और आप देख पाएंगे कि जिस तरीके का एनवायरनमेंट चंडीगढ़ के अंदर देखने को मिलता है, ठीक वैसा ही एनवायरनमेंट जो है वो कहीं ना कहीं पंचकुला में भी कुछ वैसा ही फेमिलियर एनवायरनमेंट जो है वो देखने को मिलता है। लेकिन ये सेक्टर 7 की मार्केट है और सेक्टर 7 की मार्केट भी कुछ वैसी ही फेमिलियर है जैसी चंडीगढ़ की मार्केट्स हैं। यहाँ पर लोगों से जानेंगे और देखेंगे कि किस तरीके के रुझान जो है वो चुनावों को लेकर हैं। मैम, क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम बेनू राव है। मैम, चुनाव मुखाने पर हैं, क्या लग रहा है इस बार किस तरीके के माहौल है खास तौर पर? देखिए, माहौल गर्म है क्योंकि चुनाव आने ही वाले हैं। तो ऑफ कोर्स दोनों ही पार्टियां, चाहे बीजेपी, दो ही स्ट्रांग पार्टीज़ हैं। अगर हम बात करें मुद्दे की तो बीजेपी और कांग्रेस। और आई एम श्योर जो पिछले 10 सालों में बीजेपी ने किया है, आगे भी 10 साल बीजेपी सरकार रही रहेगी। मैं 5 की बात भी नहीं कर रही, मैं तो सीधा 10 की कर रही हूँ। सेक्टर 7 का हमने जिक्र किया, सेक्टर 7 कुछ वैसा ही फेमिलियर है जैसे चंडीगढ़ है, लेकिन इसके अलावा यदि हम इंटीरियर इलाकों का जिक्र करें तो वहाँ पे किस तरीके के हालात हैं? आप कहाँ से रिहाइश कहाँ पर है आपकी, कहाँ से रिसाइड करते हैं, क्या कुछ है? जी, मैं पंचकुला सेक्टर 7 से ही हूँ और बाय प्रोफेशन आई एम एन एजुकेशनिस्ट और बच्चों को पढ़ाती हूँ। और समाज सेविका हूँ, काफ़ी समाज के साथ जुड़ी हुई हूँ, लोगों के साथ जुड़ी हुई हूँ। तो मैं आपको ये ज़रूर कह सकती हूँ कि इस बार के चुनाव थोड़े पेचीदे होंगे। रीज़न क्या है कि कुछ काम ऐसे हैं जो रह गए हैं। ऐसा नहीं है, देखिए, जब हम सरकारों की बात करते हैं, कोई भी सरकार आए, चाहे भारत एक ऐसा देश है, जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि पूरा गिलास भर दें। आपकी देखने का नज़रिया है, कहीं जैसे ऑपोजिशन पार्टी है, कांग्रेस है, वो हमेशा ये यही। आधा गिलास भरा है, लेकिन मुद्दे क्या रहने वाले हैं? देखिए, मुद्दे छोटे छोटे ही हैं। जैसे पंचकुला में तो ज़्यादा कोई खास मुद्दे है नहीं है। हमें एक मेडिकल कॉलेज चाहिए और पिछले विधायक जी ने काम किया है। आगे भी हम कोशिश यही करेंगे, जो भी जिसको भी टिकट मिलती है, चाहे वो कोई भी हो। एक तो चाहेंगे कि इस बार नारी शक्ति आगे आए, क्योंकि मैं काम करती हूँ विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर। तो मैं चाहूँगी इस बार किसी भी नारी को चांस दिया जाए, चाहे वो पंचकुला विधानसभा हो, और 33% रिजर्वेशन जो औरतों के लिए बोली गई है उनको दिया जाए। सर, क्या नाम है आपका? सीबी गोयल। काफ़ी देर से आप देख रहे थे, क्या लग रहा है इस बार माहौल क्या है? माहौल तो बहुत अच्छा है। देखिए, अभी हमने केंद्र के अंदर सरकार बनी है थोड़े दिन पहले ही, तो देश आगे बढ़ रहा है, काम अच्छे हो रहे हैं। मतलब आप जो हैं वो काफ़ी सेटिस्फाइड दिख रहे हैं बीजेपी के कार्य प्रणाली से। नहीं, सेटिस्फाइड नहीं है, ये वास्तविकता है। सेटिस्फाइड तो देखिए एज ए नागरिक होना ही चाहिए हमें, और सरकार का साथ भी देना चाहिए, मैं तो ये कहूँगा। मौजूदा सरकार तो कहती है कि हम तो नॉन स्टॉप काम को जो है वो करते हैं, नॉन स्टॉप हरियाणा है। लेकिन नॉन स्टॉप करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अभी अभी कुछ दिन पहले ही यहाँ के मुख्यमंत्री बदले हैं, इनको समय कम मिला है। जो इनके आने के बाद जो निर्णय लेने की स्पीड इनकी है, वो हम देख रहे हैं कि हर क्षेत्र के अंदर बड़ी गति के साथ ये निर्णय ले पा रहे हैं और उनको इम्प्लीमेंट भी करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन 3 महीने का समय या 2 महीने का समय बहुत कम समय होता है किसी भी डिसीजन को इम्प्लीमेंट करने के लिए। बेहतर होगा कि अगर इनको एक टर्म और मिल जाए। चलिए, बेहतर होगा इनको एक टर्म और मिल जाए। और आप देख पाएंगे तस्वीरों में कि सुबह सुबह का वक्त है, तमाम लोग, तमाम दुकानदार जो हैं वो जिस तरीके से आगे, यदि हम डेयरी प्रोडक्ट्स का जिक्र करें तो डेयरी प्रोडक्ट्स जो हैं वो दुकानों में पहुंचने जो हैं वो शुरू हो चुके हैं। सर, क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? श्यामवीर। श्यामवीर जी, क्या काम करते हैं? दूध का काम करते हैं। हाँ जी। दूध की सप्लाई। पंचकुला में क्या लग रहा है, किस तरीके का माहौल है चुनावों को लेकर? पंचकुला में तो जी बीजेपी का ही चल रहा है। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा। हाँ जी। और बाकी पार्टियां भी तो हैं। बाकी पार्टियों को तो कोई पूछता ही नहीं है जी। अच्छा। बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। आप सेटिस्फाइड हैं बीजेपी के काम? 100%। 100%। क्या लग रहा है इस बार चुनाव मुखाने पर हैं, पंचकुला को लेकर काफ़ी चर्चाएं हैं, चंडीगढ़ से सटा हुआ है, जितने चंडीगढ़ में विकास के कार्य हुए हैं, क्या पंचकुला के अंदर उतने विकास के कार्य हुए हैं? उससे अच्छे हुए हैं यहाँ पे पंचकुले में उससे अच्छे हुए हैं चंडीगढ़ से। अच्छा। हाँ जी। कोई मुद्दा नहीं है, कोई विकास के कार्य अधूरे नहीं रह गए?
नहीं, जो भी समस्या होती है यहाँ पे तो हमेशा अपने गोल साहब में पहुँचते हैं, वो देखते हैं, अपना सारा करते हैं काम। जी ਸੜਕ ਖਰਾਬ ਹੈ ਉਹ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੀ ਉੱਥੇ ਕੂੜਾ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਇਹ ਹੈ ਸਮਾਨ ਇਹ ਐਮਸੀਐਲ ਦੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ मतलब कूड़ा करकट की दिक्कत तो है। ਹਾਂਜੀ 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 हाँ इसकी है बीते 10 साल हो गए यहाँ पर, तो क्या उसका कोई निदान किया गया? उसका उससे फ़र्क पड़ा उससे काफ़ी फ़र्क है 10 साल में से आगे काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो गया। सबसे पहले जो लोग कार्यरत हैं ये सबसे ज़्यादा जानते हैं कि आखिरकार किस तरीके का माहौल जो है वो बना हुआ है। भाई साहब कितना समय हो गया यहाँ पे काम करते हुए? हो गया जी, 16 साल हो गए। 16 साल हो गए। अब तो पंचकुला के ही हो गए आप? नहीं, हम उड़ीसा से हैं। आप उड़ीसा से हैं, तो इस बार चुनावों को लेकर कैसी सरगर्मी है? जी देखो, जो सरकार अच्छा काम किया होगा, ऐसा तो बीजेपी अच्छा काम किया है, बीजेपी की सरकार होना ही है। क्या लग रहा है किसका पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है? कौन सी पार्टी जो है इस बार जीत का परचम लहराएगी? बीजेपी का। बीजेपी का। हाँ जी। चलिए संजय ये बताएं कैसा है माहौल इस बार चुनावों को लेकर? चुनाव लोग ठीक है जी, बीजेपी जीता हुआ बढ़िया है। अच्छा हाँ जी, हम बीजेपी है तो बीजेपी का सपोर्ट करेंगे ही। अच्छा जी। हाँ जी। क्या वजह है सपोर्ट करने की? क्या काम हुए यहाँ अरे बहुत देश का बहुत ग्रोथ हुआ है, जीएसटी पे? इसको छोड़िए, पंचकुला का बताइए। पंचकुला का क्या हुआ? पंचकुला का तो बेड़ा कर जी। है? हाँ, क्यों क्या हुआ? अब पंचकुला का कुछ ग्रोथ हुआ ही नहीं। हाँ। हाँ जी, क्यों? एमसी का हाल उठाता तो है नहीं। अच्छा हाँ जी, मतलब डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन से परेशान हैं, कूड़े की कलेक्शन जो है वो प्रॉपरली नहीं हो रही, उससे परेशान। ठीक नहीं हो रही जी। पंचकुला में तो ऐसा कुछ है ही नहीं, साफ सुथरा कोई खास बात है नहीं। हाँ जी। अच्छा क्या नाम है जी आपका? ध्यान सिंह। क्या लग रहा है इस बार? अब के तो मुश्किल ही है, अच्छा किसका मुश्किल है? बीजेपी का सरकार। अच्छा अलग अलग प्रतिक्रियाएं जो हैं वो सुनने को मिलती हैं, और भी लोग हैं यहाँ पे, यहाँ के स्थानीय निवासी हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सवेरे सवेरे का वक्त है, क्या लग रहा है किस तरीके का माहौल है चुनावों को लेकर इस बार? चुनावों को लेके शांति है जी, अभी तक तो कोई चुनाव का पता नहीं लगा कि चुनाव हो भी रहा है। अच्छा अभी तो कोई गर्मी हुई नहीं। मुद्दे कौन से पंचकुला में हावी रहने वाले हैं? पंचकुला के जो स्थानीय मुद्दे हैं वो कौन कौन सी ऐसे मुद्दे हैं जो इस बार इन चुनावों में हावी रहेंगे, जिनके बलबूते किसी भी कैंडिडेट को जो है वो अपना वोट जो है वो मिलेगा? सबसे बड़ी तो सफाई है जी, बाकी बातें तो बाद में हैं। अच्छा और बिजली का मामला है, बिजली जो कभी जाती नहीं थी अब जानी शुरू हो गई। ये दो बेसिक हैं। अंकल जी क्या नाम है आपका? हाँ जी। स्टार मोहम्मद जी। किस तरीके का माहौल है इस बार? माहौल तो ऐसे ही मंदे ही चल रहा है जी। नहीं चुनावों को लेकर इस तरफ देखिए आप, चुनावों को लेकर कैसा माहौल है? बीजेपी की है जी। बीजेपी का। क्या वजह है बीजेपी का माहौल होने की? बस जैसे बंदे उधर लगे हुए हैं साथ उनके, अच्छा बस यही है ना। मुद्दे क्या हैं यहाँ के पंचकुला के? क्या मुद्दे क्या रहने वाले हैं? किस तरीके की परेशानियाँ, परेशानियों का जिक्र करें, परेशानियाँ क्या है यहाँ पे? हमारे को तो कोई परे, हमारी तो दुकान है बहुत जी बर्तनों की बस। अच्छा कोई परेशानी नहीं है। कभी आते हैं हुड्डे वाले आए जाते हैं तो उनकी भी ड्यूटी है। अच्छा हमने आपको फिलहाल पंचकुला के अर्बन एरिया के हालातों से जो है वो रूबरू करवाया, जहाँ से हमें मिली जुली प्रतिक्रियाएं जो है वो देखने को मिली। हल्के की हकीकत कार्यक्रम में अब हमारा कारवां पहुंचा है कालका में, और आप तस्वीरों में देख पाएंगे कि हम इस समय मौजूद हैं कालका के मेन बाज़ार में, और बाज़ार में जिस तरीके का चकाचौंध और ट्रैफिक व्यवस्था जो आपको देखने को मिल रही है, कुछ इन्हीं सवालों से शुरुआत जो है वो कालका निवासियों से करेंगे कि आखिरकार किस तरीके का माहौल जो है वो कालका में बना हुआ है, और कालका में इस बार कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो हावी रहने वाले हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम आचार्य विनोद सावरनी। विनोद जी ये बताएं, इस बार चुनावों की आहट से पहले बहुत सारे दल बदल नेता जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं, कालका में क्या लग रहा है कि कालका में इस बार क्या कुछ रहने वाला है? देखिए दल बदल नेताओं वाला तो कुछ मैं उस पर क्या कहूँगा, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के साथ लोग जो जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ रहे हैं। तो 2014 की सरकार से 14 से लेकर 19 तक इतने कालका विधानसभा की बात करूँगा, आपसे हरियाणा की बात नहीं करूँगा, देश की बात नहीं करूँगा, अनेक विकास कार्य हुए जो टिप्स पे भी आप यहाँ के लोगों से पूछेंगे तो आपको बता देंगे। लेकिन 14 से 19 के बाद 19 में कुछ कारण रहे, जो भी है कालका में भारतीय जनता पार्टी की विधायिका नहीं आई, तो प्रदीप जी जो पहले यहाँ अब वर्तमान में कांग्रेस के विधायक हैं, पहले 2009 में भी विधायक बने, उनका उस समय में भी इतना ही कहना था कि भी क्या कर सकते हैं, हमारी सरकार नहीं है।
वर्तमान में भी यही है कि हमारी सरकार ने, लेकिन मेरा ये मानना है कि मनोहर लाल जी की सरकार में जब से रही 10 साल, उन्होंने प्रत्येक विधायक को विधायक निधि के तौर पे बाकायदा सारा फंड मिलता रहा। बताएं, अपना हिसाब दें कि हमने जो आपको विधायक निधि का पैसा 10 करोड़ में मिला वो आपने क्या किया। इस बार विधानसभा को लेकर क्या मुद्दे रहने वाले हैं आप? क्या जीतेगी तो बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि मोदी के हम साथ हैं। क्या लगता है जो मौजूदा विधायक हैं आगामी समय में हो सकता है वही खड़े हों या फिर कोई और खड़ा हो? दूसरे क्या नज़र क्या आ रहा है कि कालका की जनता क्या चाहती है? वो मतलब कुछ देख नहीं रहे, कालका के बारे में कर नहीं रहे कुछ भी। जो पहले हैं अब पता नहीं क्या लग रहा है, बदलाव होगा इस बार? होना तो चाहिए। ये कालका में आप देखिए रोड्स वगैरह देखो, गंदगी इतनी है, लोगों को बिल्कुल वो नहीं है कि हाँ भी चलो, रोड टूटी भी इतनी है, बहुत ज़्यादा। आप देखिए, खुद ही आपको देख के पता लग रहा होगा, बहुत ज़्यादा रोड टूटी हुई है। अब अपने सीएम साहब ने 500 का सिलेंडर महिलाओं को किया है, बाकी पेंशन है और जगह देखो कितनी कम है, हमारे यहाँ 3000 है, चाहे वो बुढ़ापा पेंशन है चाहे कोई भी है। सरकारी डिपो से राशन देखो कितना फ्री मिल रहा है, तो सुविधा तो सीएम सरकार ने हमारे बहुत दी है। क्या नाम है भाई साहब? जीवन कुमार है जी। जीवन कुमार जी, क्या लग रहा है इस बार? हाँ देखो, जो मौजूदा विधायक है उनसे कोई भी काम के लिए जाओ, अगले यही बोलते हैं कि मेरी सरकार नहीं है, मैं काम नहीं करवा पा रहा हूँ। मगर एक कुछ कमियाँ हैं शहर के अंदर जो लगती हैं लोगों की, हैं समस्याएं हैं, मगर 50-50 है, मतलब काम कुछ हुए भी हैं कुछ नहीं भी हुए हैं। क्या नाम है सर आपका? देवेंद्र कुमार। देवेंद्र कुमार। देवेंद्र जी, ये बताएं कालका में किस तरीके का माहौल है? कालका में ठीक है माहौल, मिक्स ही है। किसका मिक्स है? कांग्रेस का भी और बीजेपी का भी, दोनों भी कोई पता नहीं, भी बड़ा अप डाउन जाए। अच्छा, हाँ जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जसबीर सिंह जस्सा है। क्या लग रहा है इस बार कालका का माहौल? देखिए, माहौल जो बता रहा है उसका इशारा तो भाजपा की तरफ है। अच्छा, विधायक निधि आती है तो वो कहाँ जाती है? कितनी आती है विधायक निधि? अब ये तो गवर्नमेंट जो देती है जी। इस बार तो मैंने सुना था कि 25 करोड़ दिए थे फिलहाल, मगर वो 25 करोड़ का कोई हिसाब भी नहीं है। कहीं तो लगाए होंगे, कोई गली बनवाई होगी, कोई नाली बनवाई होगी, कोई सड़क पे खर्चा किया होगा। ये आप तो भाजपा के फेवर में हो गए। भाई साहब, क्या नाम है आपका? अजय कुमार। अजय कुमार जी, आपको कुछ लग रहा है कि नहीं पता? लग रहा है जी इस बार कांग्रेस ही आएगी। सर, क्या नाम है आपका? मेरा रविंद्र कुमार जी। रविंद्र कुमार जी, इस बार क्या लग रहा है? पता नहीं, अब देखो मुकाबला बराबर का ही होगा, किसके बीच में? बीजेपी और कांग्रेस। तो क्या लगता है इस बार विधायक तो कांग्रेस के ही हैं? हाँ, विधायक तो कांग्रेस के हैं। पूछा नहीं उनसे, भी गुहार नहीं लगाई? वो बस क्या पता क्या कहते हैं, अगले हमारी सरकार नहीं है, उनकी सरकार नहीं हो कहते हैं। सर, क्या नाम है आपका? कुलदीप सिंह। सर, क्या लग रहा है इस बार जिस तरीके के हालात जो हैं वो बताए जा रहे हैं? वोटां पहले तो बीजेपी को पाई थी, अब कांग्रेस को बदलाव जानते हैं हम तो। क्या नाम है आपका? मेरा विनोद है जी। विनोद जी, क्या लग रहा है चुनावों को लेकर इस बार? बस अपना कमल का फूल। जय श्री राम, वो और कुछ नहीं। क्यों? बस जय श्री राम चाहिए हमें। बांग्लादेश का हाल देख लो, सीधी सी बात है। आप बांग्लादेश का हाल देखो, उसके जरिए हमारे को मोदी और योगी चाहिए, और कुछ नहीं। हरियाणा में तो योगी नहीं है। योगी नहीं है, अनिल विज है, वो दूसरा योगी है। हम उम्मीद करेंगे अनिल विज सीएम बने, यही हमारी उम्मीद है जी। नहीं, कालका का बताएं, कालका में क्या क्या? जी पूरा इन्हीं का ही है जी, बीजेपी का ही है जो कुछ है यहाँ। हाँ जी, क्यों जी, बीजेपी का ही समर्थन करेंगे हम एक हिंदू राष्ट्र के लिए बात करेंगे। हमारा हिंदुस्तान सलामत है, जो हिंदुस्तान के लिए सरकार है वो हमारे लिए बात। क्या लग रहा है इस बार? सर, मिला जुला से लग रहा है सारा कुछ। किसके बीच में? क्या जी? किसके बीच में टक्कर है कालका के अंदर? कांग्रेस और बीजेपी दो ही हो सकते हैं बस। वोट जो है वो पार्टी को देख के दिया जाएगा या उम्मीदवार को देख के? देखो, पार्टी अगर अच्छा काम कर रही है तो हम तो पार्टी को देख के वोट देंगे, अगर अच्छा काम कर रही है लगी। उम्मीदवार तो बहुत है, ऐसे बहुत आ जाते हैं उम्मीदवार, तो जगह जगह हर कोई उम्मीदवारी के लिए खड़ा है। क्योंकि पार्टी अच्छी है तो हम पार्टी को देख के वोट करेंगे। इस बार क्या लग रहा है कालका में? कालका में ठीक है, बीजेपी कांग्रेस दोनों पार्टी अच्छी है, 50-50 का लगता है कि दोनों। तो कौन सी पार्टी का उम्मीदवार जो है वो उसका पलड़ा जो है वो भारी रहता है? अब चलेंगे कालका के ग्रामीण इलाके की ओर। क्या लग रहा है इस बार चुनावों को देख के, किस तरीके का माहौल है कालका के अंदर? कालका के अंदर तो बीजेपी का ही है,
क्या वजह है इसके पीछे की? ये मोदी ने बहुत काम किए हैं और उससे सब खुश हैं। क्या नाम है मैम आपका? अंजू पुंडी। मैम क्या लग रहा है इस बार किस तरीके का माहौल जो है वो देखने को मिल रहा है? माहौल तो रिजल्ट ही बताएगा, लेकिन देखो वो है तो बीजेपी का ही, थोड़ा शोर शराबा। मेरा नाम सुनील दत्त है जी। क्या लग रहा है इस बार कैसा माहौल है? इस बार माहौल बीजेपी की फेवर में ही जाएगा जी। जो हमारे यहाँ के एमएलए हैं प्रदीप चौधरी जी, उन्होंने तो कभी दर्शन ही नहीं दिए, ना कभी हमने किसी मीटिंग में देखे जी कहीं भी, मतलब दर्शन ही नहीं दिए। कहीं रोड पे आते जाते दिख गए तो दिख गए, बाकी तो जीते ना जीते कोई फ़र्क नहीं पड़ता जी उनको। बाकी माहौल तो बीजेपी की फेवर में ही है, क्योंकि यहाँ पे जो पुरानी समस्याएं थी हमारे 25-30 साल से वो दूर हो गई हैं। जैसे रात को हमें सोने को नहीं मिलता था, बिजली की वोल्टेज रात को इतनी ड्रिप आती थी कि बल्ब कभी जलता था कभी बुझता था, सो ही नहीं सकते थे। अब बिजली की लाइनें वगैरह नहीं डाल गई हैं, उससे सारा काम अच्छा हो गया है जी। सिंह जी, आप फर्स्ट टाइम वोटर हैं या सेकंड टाइम वोटर? सेकंड टाइम वोटर हूँ जी। इस बार क्या लग रहा है? बीजेपी का ही लग रहा है कि बीजेपी ही आएगी। क्यों? क्योंकि एक तो देखो यहाँ पर हमारा विकास भी अच्छा हुआ है। जो नालागढ़ वाले साइड रोड है बड़ी दिक्कत होती थी जाने में, जो उसका हाईवे बना बिल्कुल एकदम ऐसा लग रहा है कि हाँ 10-15 साल से पहले हिलने वाला नहीं है हाईवे, अच्छा हाईवे बना हुआ है, आने जाने में अब कोई दिक्कत नहीं है। मनीष जी, इस बार क्या लग रहा है चुनावों में? चुनाव में जी बीजेपी जीतेगी। क्या वजह है जीतने की? वजह तो बहुत है जी, अब एक एक वजह गिनाएंगे तो सुबह से शाम हो जाएगी। आपका क्या नाम है भाई? मेरा नाम जितेंद्र कुमार है। जितेंद्र जी, ये बताएं, 2-4 लोग मिले बीजेपी की तारीफों के पुल बांध रहे हैं, क्या इतने विकास के कार्य हुए हैं कालका के अंदर? मेरा बीपीएल राशन कार्ड है, मेरे को राशन टाइम से मिल रहा है, और विश्वकर्मा लोन अप्लाई किया था वो भी मेरा प्रूफ है। और जैसे कि स्ट्रीट लाइट नहीं थी गलियों में, वो लगवाई है उन्होंने। और क्या कहते हैं, गलियों के बहुत काम किए हैं उन्होंने, सीवरेज के कनेक्शन हो गए, ये कनेक्शन वाटर सप्लाई का सब कनेक्शन दिए। इतने सारे काम कर दिए, लेकिन विधायक तो आपने कांग्रेस का ही चुना। नहीं, बीजेपी का चुना। नहीं, जो मौजूदा विधायक हैं वो तो कांग्रेस के ही हैं। कांग्रेस के ही है। तो इस बार क्या लग रहा है, टक्कर देखने को मिलेगी कि एक तरफा? एक तरफा होगा बीजेपी की। हल्के की हकीकत कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में अब हम पहुंचे हैं मुलाना विधानसभा के बराड़ा इलाके में। आप मेरे पीछे की तस्वीरें देख पाएंगे कि अभी हम मौजूद हैं बराड़ा के रेलवे स्टेशन के ठीक बाहर, और जिस तरीके की कहा जाता है कि ये जो मार्केट है मौजूदा समय के अंदर ये मार्केट पूरे तरीके से डेवलप जो है वो हाल फिलहाल में ही हुई है, और तमाम एक तरीके से देख के ये कहा जा सकता है कि काफ़ी हद तक विकास के कार्य जो है वो बराड़ा हल्के में ज़रूर हुए हैं। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, इन तमाम लोगों से बातचीत करेंगे। कुछ एक युवा जो है वो यहाँ पर खड़े हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम है सर आपका? संजीव पाल जी। हाँ जी, संजीव पाल। संजीव जी, किस तरीके का माहौल है यहाँ पर चुनावों को लेकर? चुनावों को लेकर बड़ा अच्छा माहौल है जी। अभी में 70% से 75% तक बीजेपी का बड़ा अच्छा माहौल है, बहुत अच्छे कार्य किए उन्होंने। अच्छा। और बहुत ही मतलब कि युवाओं में नया जोश है जी। जैसे अभी बीसी के लिए आरक्षण दिया, उसका बहुत ही मतलब कि बहुत अच्छा बेनिफिट मिल रहा है जी। और बुढ़ापा पेंशन बढ़ाई है, कई मुद्दों पर अगर कहें तो हर एक चीज़ में बहुत अच्छा उनका हुआ है जी। गर्ग साहब, क्या लग रहा है इस बार किसका पलड़ा भारी है? बीजेपी का है जी। काम इसके पीछे की क्या वजह है? काम किया जी, जनता के साथ मिलकर काम किया है, सबके काम करे हैं, सबका साथ, सबका विश्वास, इस मुद्दे पे चलेंगे जी। किसका पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है यहाँ पे? तो बीजेपी का है। बीजेपी का? हाँ जी। काफ़ी भाजपा में यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्या एक्चुअल में आपका क्या इसके ऊपर कहना है? देखिए जी, यहाँ तो बीजेपी ही जीतेगी, क्योंकि ये बीजेपी का गढ़ है। ये एरिया जो मुलाना हल्का है ना, ये बीजेपी का गढ़ है, यहाँ बीजेपी ही जीतेगी। लेकिन जो बीजेपी का गढ़ जिसे आप बता रहे हैं, 2019 में वो गढ़ हट गया, अम्बाला लोकसभा के चुनाव होते हैं तब भी हट गया। नहीं, हमने एक बार एमएलए बीजेपी का जीता है, संतोष सारवान जी। जब वो जीते थे तो उन जितना काम किसी ने नहीं किया। यहाँ सीवरेज प्लांट है, ये डिवाइडर आप देख रहे हैं मार्केट में बना हुआ है, सीवरेज प्लांट का 33 करोड़ रुपये आया था। और हर गाँव में जो डेवलपमेंट बीजेपी ने करी है, उसी काम को देखते हुए दोबारा बीजेपी आएगी। इस बार क्या माहौल है? बीजेपी। क्या वजह है? तमाम लोग बीजेपी की बातें कर रहे हैं, क्या वजह क्या है? काम कर रहे हैं सर, सुविधाएं इतनी दी हुई हैं जी, इसलिए बीजेपी को वोट करेंगे। टक्कर आखिरकार है किस किस में? टक्कर तो आज में सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी की रही है। बाकी भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। बाकी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन ऊपर की पार्टी ही देखता है बंदा, जो सेंटर में कौन है। अच्छा। इस हिसाब से दोनों में टक्कर में चलती है कांग्रेस और बीजेपी। सर, क्या नाम है आपका? जसविंदर सिंह।
जसविंदर जी, यहाँ के मुद्दे क्या हैं जिन मुद्दों पर कोई भी मुलाना निवासी अपना वोट जो है वो किसी भी प्रत्याशी की झोली में डालेगा? यहाँ से सफाई नहीं है जी, नालियों की कुछ भी नहीं है, साफ़ सफाई। जरूर बीजेपी आएगी जी 100% यहाँ पे। नहीं, पलड़ा किसका भारी लग रहा है इस बार? देखते हैं अभी क्या आएगा, अभी कुछ कह नहीं सकते ना। जोर तो दोनों का ही है इस टाइम। कौन कौन दोनों? अभी जो चल रहा है, क्या माहौल चल रहा है जैसा। नहीं, कौन दोनों का जोर है? कौन कौन से दो पार्टियों का ही जोर है ना। कौन कौन सी? जो है कांग्रेस का और बीजेपी का। सर क्या नाम है आपका? सुशील कुमार है जी मेरा नाम। सुशील कुमार जी। क्या लग रहा है इस बार चुनावों का प्रचार प्रसार पूरे तरीके से शुरू हुआ है कि अभी कुछ समय बाकी है? अभी तो बस चल रहा है जी, हिसाब किताब इनका जी। वैसे दोनों की टक्कर है जी पूरी। कौन कौन? ये बीजेपी और कांग्रेस। किसका पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है इस टाइम? तो देखो जी, मेरी बात सुनो, बीजेपी का पलड़ा भारी है। सर क्या नाम है आपका? देव कुमार। इस बार चुनावों का प्रचार प्रसार अपने पीक पे शुरू हुआ है कि अभी कुछ समय बाकी है? अभी तक तो कुछ समय बाकी है, अभी इतना प्रचार तो चालू नहीं हुआ है। तो यहाँ पे क्या लगता है कि यहाँ पे किसके बीच में टक्कर जो है वो देखी जाएगी? सर देखिए, इस बारे में तो कुछ कह नहीं सकते हैं टक्कर। बाकी कांग्रेस और बीजेपी की टक्कर तो बराबर की ही रहती है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राम प्रकाश है। राम प्रकाश। सर ये बताएं कि आपका अपना दृष्टिकोण क्या कहता है इस बार ये के चुनाव बाकी चुनावों से क्यों अलग हैं? एक तो 10 साल बीजेपी ने राज किया। हर इंसान ये चाहता है कि कुछ ना कुछ बदलाव होना चाहिए। जो मेरी सोच है, बीजेपी ने बहुत अच्छे काम किए हैं, कोई वो नहीं। लेकिन ये जो पब्लिक है ना, ये कुछ बदलाव चाहती है। काम बहुत अच्छे हुए हैं, बहुत ही अच्छे हुए हैं। जो 10-20 साल से नहीं हुए थे वो काम हुए। कुछ समीकरण जो हैं वो बनते हुए नजर आ रहे हैं इस बार मुलाना विधानसभा में। देखो जी, विकास तो कोई भी पार्टी बन जाए बेचारी वो करवाई देती है। सब ठीक ठाक है, सड़कें भी, मकान भी, पब्लिक भी, सब ठीक है। कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा, पलड़ा किसका भारी दिखाई दे रहा है? पलड़ा तो जी बीजेपी का। बीजेपी का क्या वजह है इसकी? बस काम अच्छा करवा रही है जी सरकार। वो कोई रिश्वत नहीं ले रही, कोई प्रशासन तंग नहीं कर रहा, कोई कुछ नहीं हो रहा, सब ठीक हो रहा है काम। इस बार क्या लग रहा है चुनावों के दृष्टिकोण से? चुनाव का जी कांग्रेस का ही है अपने यहाँ। अच्छा, इस बार क्या लग रहा है चुनावों में किसका पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है? कांग्रेस का। कांग्रेस का? क्यों? कांग्रेस कम करा। अच्छा, सरकार तो बीजेपी की है। बेशक बीजेपी को बीच में काम नहीं करते, काम नहीं करते। बीजेपी वाले काम नहीं करते। बहुत अच्छा अनुभव हुआ जी, पहली बार वोट डाल दिया और मोदी को वोट डाल दीजिए हमने। अच्छा, हाँ जी। और इस बार किसको क्या रहने वाला है इस बार विधानसभा में? नायब सैनी को डाल देंगे जी वोट। क्या वजह है? वजह जी एक तो युवा नेता है जी, और परिवारवादी की नहीं है, और परिवारवादी छुटकारा है। हमारे यहीं पे देख लो आप, पहले 51 साल से 55 साल से राज करते हुए आ रहा है एक ही परिवार, और आज अब की बार चेंज है जी वो। अच्छा, हाँ जी। क्या लग रहा है किसका पलड़ा भारी है इस बार? पलड़ा तो बराबर सा लग रहा है। किसका? बीजेपी का, कांग्रेस का। कुछ ऐसा माहौल नहीं होता था, बहुत एक साइलेंट वोटर जो है वो खुलकर जो है वो सामने नहीं आ रहा, अपनी बात जो है वो सबके सामने नहीं रख रहा। जो मतलब कि सरकार है, काम का पता लग जाता है कि कौन काम कैसा कर रहा है, कैसा नहीं कर रहा। मतलब कि आपकी बार कांग्रेस का थोड़ा सा भाव दिखता है, बाकी अब कुछ नहीं पता कि क्या मिनट में पलट जाए। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार चुनावों का किस तरीके के एक होता है ना कि कुछ सुनने में आ रहा है किसका पलड़ा भारी है, किसका पलड़ा भारी नहीं है? अभी तो देखो जो चल रहा है, जैसे भी आपको भी पता है, सभी को पता है कि जो बीजेपी तो है ही है, साथ में टक्कर देने में जैसे कांग्रेस है, कांग्रेस भी अपना समर्थन पूरा इस चीज़ में दे रखा है। बाकी पलड़े भारी और वो तो देखो टाइम ही बताता है। इससे पहले तो अगर हम बताएंगे तो हमारे बताने का कोई ये तो एक जैसे एंटी पार्टी किसी के विरोध होना, फेस टू फेस आ जाना, वो कोई नहीं आज के टाइम में होना चाहता। पहली बात तो ये है। ये बताएं यहाँ पे किसके बीच में टक्कर है और किसका पलड़ा भारी है? देखो टक्कर तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है, पलड़ा भारी तो बीजेपी का ही रहे। पता क्या जगह, एक तो मुद्दे कहीं हैं, हिंदुत्व का मुद्दा है, ठीक है जी। फिर जो बीजेपी ने काम किए ना, नायब सैनी आने से अच्छे काम हुए हमारे यहाँ से। हमने आपको आज 3
विधानसभाओं के हलके की हकीकत दिखाई, जिनमें सबसे पहले पंचकुला था, उसके बाद कालका और अंत में मुलाना। तीनों की हलके की आवाज़ सुनकर ये सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि इस बार विधानसभा 2024 के चुनावों की राह किसी भी राजनीतिक दल के लिए आसान नहीं रहने वाली। मुलाना से कैमरा पर्सन विशाल गुलाटी के साथ रवि चंदेल, सूर्य समाचार।